नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और लोक कथा के इस एपिसोड में एक बार फिर से हमारे साथ हैं भाई अशोक बड़ौदा से। भाई अशोक, राम राम। आपको जी और आपके सभी दर्शकों को, इस चैनल के सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो अशोक भाई, आज की लोक कथा बहुत पुराने टाइम की है बिल्कुल। और पुराने टाइम और पुराने लोग हैं। पुराने लोग सारे बहुत कीमती हैं भाई, कीमती, काम के और सूझबूझ के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने पुराने लोगों की कदर करना छोड़ रखा है। बहुत हद तक, काफी हद तक छोड़ दिया है। जो करते हैं उनके बड़े भागी बालक हैं। तो यह जो कथा है आज, लोक कथा अपनी, जो भाई बहुत पुराने टाइम की है। और पुराने टाइम में क्या होता था, राजे महाराजाओं के राज होते थे। तो एक राजा बड़ा नेक राजा था। उस अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता था। प्रजा का जो दुख हो जाता था, तो समझ ले राजा का वो दुख हो जाया करता। तो प्रजा बड़ा चाहा करती है अपने राज्य में, लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, ये तो नीति है। बिल्कुल। तो राजा बुजुर्ग हो गया और क्या करना, खाट पकड़ गया। सारे वैद्य बुद्ध बुला लिए, भाई नो हो गया, अब तो आखिरी टाइम आ गया। आखिरी टाइम आ गया। राजा ने भी दिख गया, भाई मेरा टाइम आ गया। लेकिन मन में एक चिंता कि मेरे बाद प्रजा की कौन देखभाल करेगा। दिक्कत सबसे बड़ी है कि राज्य के एक ही छोरा और वो छोटी उम्र लेट बालक हो, और वो चिंता भी जायज। मन में पड़ा पड़ा नु सोचा कि की करूं भाई। कदे छोरा संभाल नहीं पावे, कदे छोरा उरे राजकाज में मस्त हो जाए, दारू पीने लग जाए। कदे राजा महाराजाओं के छोरे पिया करते, कुछ और प्रजा बेचारी दुखी हो जाए। तो उसने बड़ा सोच समझ के अपना जो सबसे बुजुर्ग मंत्री था, जिस पर घना विश्वास करता था, मित्र की बात बता दी, वो वाला मंत्री बुला लिया, अपना छोरा बुला लिया। तो बोला भाई तुम इस कक्ष में आप 3 जने और आज जो बात मैं कह रहा हूं तुम दोनों वचन लो कि उसको मानोगे। तो वजीर तो बोला जी 60 साल तो आपकी सेवा करते ही होगी और आपको ही जिंदगी समर्पित है, आप जो कहोगे वो मान लो, उसको तो पूरा करेंगे जी वचन। मैं अपनी जान सिर कटा के भी उसने पूरा करूंगा। लड़का छोटा था पर इतनी तो उसको पता ही था कि बाबू का आखिरी टाइम आ रहा है। बोला महाराजा वैसे तो आप पिता हो लेकिन हमारे राजा हो, जितना मेरा पे आपका अधिकार उतना प्रजा का भी। बिल्कुल, आप जो आदेश करोगे पालन होगा। तो उसने बुजुर्ग मंत्री को कहा भाई ऐसा है, मैं केवल अगले पल मर जाऊं, मेरे बाद राजा का बच्चा राजा बनेगा। इसको राज संभालना पड़ेगा, तने भी मेरा इस बात का। लेकिन यो है बालक बुद्धि, उम्र छोटी, षड्यंत्र होंगे बहुत घने, केवरा कोई इस कुर्सी पे निगाह गिर रहा हो। बिल्कुल। तो तने एक तो इसको सारे षड्यंत्रों से बचाना है, दूसरा जब तक इसकी बुद्धि ना विकसित हो और राजकाज करने जोगा ना हो तब तक आपने इसको गाइड करना है, संभालना है, जैसे मेरी संभाला करता वैसे ही हर तरीके से। उसने कहा जी राजा साहब मैं वचन देता हूँ, मेरी सांस में जब तक सांस है मैं आपके बेटे को गाइड करना कभी नहीं छोड़ूंगा और राजकाज जैसा आप संभालते थे कोशिश करेंगे आपसे 21 से संभाला। बिल्कुल। बोला भाई ठीक है। बोला भाई छोरे तन्ने कदे भी इनका अपमान नहीं करना है, इस बुजुर्ग मंत्री का। यूं समझ लिए कि मैं चला गया, तेरा बाप मंत्री के रूप में सब ये हो गया और जो भी राजकाज करे इनसे सलाह करके करना। उन्होंने पिताजी मैं वचन देता हूँ आप जितना सम्मान इस मंत्री का रहेगा। दोनों ने ये वचन भरे, अशोक भाई और राजा परलोक गमन खत्म। राज्य में दुख की लहर दौड़ पड़ी। अच्छा आदमी तो सारे रहेंगे, बिल्कुल। मुंडा चला जा सारे नो कहें, ठीक कट्टी रहन। नया राज्य बेशक होया, छोरा गद्दी पे बैठ गया। जैसा बाप ने कहा था वैसा ही चल रहा। वो बुजुर्ग मंत्री तक बिना पूछे कुछ नहीं करे, हर चीज में सलाह। और बुजुर्ग चूंकि अनुभव था, राजा देख रखा था इतने साल, सारी चीज देख रहा वो, तो और ज्यादा अपने बाप से भी ज्यादा मेहनत करके राज्य को संभाला। इवन दूसरे राज्यों में भी विस्तार किया अपना और प्रजा बड़ी खुश
बहुत दूर दूर देशों में चर्चा हुआ, फलाना राज्य का बेटा ने ऐसा राज संभाल दिया जैसा, तो उसकी प्रजा में तो खुशहाली ही खुशहाली है, लोग भारत आके बसन लगे राज्य। बड़ी बात थी। लेकिन नु क्या करे ना भाई, अच्छी चीज का नजर लाया जा सब। हाँ कई बार होया कर। तो बुजुर्ग मंत्री की जो इतनी इज्जत वो करे राजा, जो दूसरे छोटे मंत्री थे, उप मंत्री, फलाना मंत्री, उनका दिक्कत जलन होगी। एक तरफा राज भाई भाई यो बुढ़ा रास्ता तो हटे ना। हाँ फिर हमारा नंबर जब यो राजा कब हुआ है, और वो तरह तरह के षड्यंत्र कर दिए शुरू। छोरा जो राजा बन रहा है वो भी यह बात समझे, वो बूढ़ा बुजुर्ग मंत्री भी यह बात समझे भाई के चल रहा है दरबार में। हाँ दिक्कत तो है, पर जाहिर नहीं होने दिया किसी को भी। एक दिन दोनों बतलाए भाई ये षड्यंत्र कुकर रुके हैं, ये तो इससे काम मिलाए हुए हैं। तो बुजुर्ग मंत्री ने फिर अपना तरीका बता दिया। बोले ठीक है। अगले दिन दरबार बैठा, दरबार में राजा अपना बुजुर्ग मंत्री पर गुस्सा होया। अच्छा कि आप मने तो ऐसा ढंग लागे बुढ़ापा में तेरा दिमाग सरक गया। अच्छा तना बताऊं कि मेरे करे है कि मैं बताएड़ी बात दोनों आके। वो बोला राजा साहब मेरी तो उम्र होगी, हाँ वैसे मन तो मने तो रिटायर कर दो, और किसे इस मंत्रिया में तो जो अपना अच्छा लगे योग्य उसने आप मेरी जगह दे दो, उसने अपना मुख्य मंत्री बना लो। हाँ जो भी। और ठीक है, आपकी 5,000 रुपये महीना पेंशन, और आप रिटायर हो, आज से आपके घर पेंशन आ जाया करेगी, आपने बड़ी सेवा करी, आप रिटायर। वो अपना सामान बांध के चल पड़े बाहर। अब जो मंत्री बनना चाहते थे वो वो बाँछे खिल गई, वो कटी रांद। हाँ बस उनने बोला भाई तुम सलाह कर लो कौन सा इनकी जगह लेगा। हाँ तो वो सलाह कर ले बस तू बढ़ जाए और तन्ने हमारे हिसाब से काम करना है। हाँ फिर सारी सेटिंग आप कर लेंगे। इस राज्य की बेवकूफ बनाए जा रहा, आप मार लूट ले, मार लूटा। वो एक न बना ले। बोला जी यो सबसे उपयुक्त आदमी है। बोला ठीक है भाई, आज से तुम मुख्यमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री जो कहा राजा वही मान ले। वो धीरे धीरे राजकोष में अपना उन्होंने मारने लग गया, मारना शुरू कर दिया। हाँ हाथ लग गया। खजाना में जमा कराने थे 2,000 रुपये, जमा हुए 200 रुपये, बाकी जम। राजा देख रहा सारी चीज, सब पता पहले से पता उसने। हाँ। अब राजे महाराजे शिकार भी खेला करते, तो शिकार खेलने जाना उसने, तब तक राजमन्यु हो गया था भाई यो तो है मंदबुद्धि राजा। अच्छा। और हम कुकरे लूट खावा कोई दिक्कत नहीं। बोला भाई मैं आज शिकार करने जाऊंगा, और अपना जो मुख्य जो मंत्री था उसका बोला तू भी साथ चल भाई। बोले चलो, वो साथ चले गए। तो अब शिकार पर तीर कमान सारी चीज ले, शिकारी कुत्ते सब कुछ लेके जाएगा। हाँ, पूरा लाव लश्कर जाएगा पूरा था। जब राजा ये चल रहा साथ, तो राजा ने वो आखेट करया और 1-2 हिरण हरण मारी और वापिस आन दिया। नगर के बाहर एक बाग था राजा का। अच्छा। वहां भी बुजुर्ग माली था। तो बुजुर्ग माली के पास वो रुके। बुजुर्ग माली ने बताया जी मैं तो आपके पिताजी का टाइम तय हूँ मैं तो। और बड़ा सुंदर बाग उसका, राजा घर भी पड़ा हूँ उसके। तो राजा बोला जी यह एक मेरी जो कुतिया है ना, इसने आप रख लो बाग में। बाग में, अच्छा। और मन जरूरत होगी जब मैं मंगा लूंगा, आप इसके ध्यान रखियो पूरा। एक कुतिया उड़ा छोड़ दी। माली ने बड़ी सेवा करी कुतिया की। और एक दिन राजा बैठे बैठे ध्यान में आया, बोले रे मुख्यमंत्री वो जो बाग में जो अपनी कुत्ती छोड़ के आए थे वो ठीक से गई? हाँ उनने भी संभाल खानते। बोला जी बेरा पड़ा ना, घोड़ा लेके गया। पहले तो कहीं टिकट बुक करानी थी, घोड़ा तुरंत गया तो वो माली खड़े उड़े। बोला माली वो राजा ती छोड़ गया था वह ठीक से? बोला जी बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो टिकट ही है और बच्चे दिए हैं उसने। हाँ अच्छा ठीक है शाबाश। वापिस आया, बोल राजा साहब वो तो बहुत बढ़िया है कुत्ता तो, और उसने तो बच्चे भी दिए हैं। और बोले बालक दे दिए उसने?
बहुत बढ़िया भाई, क्या बालक दिए? हाँ, वो नू तो पूछ के कोई आया, पूछ क्या के बालक नहीं दिए? बोला जी नू तो कौन पूछी? बोला भाई फिर जाना पड़ेगा, नू पूछ के आ क्या बालक से। वो फिर गया तुगड़ 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 तुगड़। बोला रे मालिक क्या बालक दिए हैं? बोला जी 5 बच्चे दिए। अच्छा। वो फिर आया तोड़ा राज्य पे सूचना देवा जल्दी, चमची भी मारा राज्य की। चमची मारनी पड़े। हाँ, बोला राजा साहब 5 बच्चे दिए। हो बोला यार 5 बालक दिए अपने शिकारी कुतिया ने, कमाल हो गया यार। उनमें कितने नर और कितने मादा है? हाँ है वो बता। अब काम कर रखा हो ना जिस आदमी ने, वो तो सारी चीजें ध्यान सारी रखे। चीज पूछ कर उसका ध्यान माड़ पे। हम्म वो फिर बाजा तुगड़ 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 तुगड़। अरे बोला कितने नर कितनी मादा है इसमें? बोला जी इसमें 3 नर हैं 2 मादा हैं। अच्छा। फिर आया घोड़ा पे। अब एक बार जाओ तो ठीक है, 3-4 बार में पिंडी करडी हो जाए आदमी, घोड़े पे बैठ बैठ के दिक्कत सी हो जाए, लेकिन बोला फिर भी नहीं। फिर आया लगना अंधा, बोले राजा साहब 3 नर हैं 2 मादा हैं। राजा बोला भाई आज बड़ा खुशी का दिन है, ये कुतिया पिताजी के टाइम की है। और इनमें बूढ़े कितने हैं? पिल्लिया में है, क्योंकि मैंने बूढ़े कुत्ते पसंद हैं। तो ये वो पूछ के नहीं आया काले हैं बूढ़े हैं। फिर ठा घोड़ा भाई। फिर गाजा घोड़ा लेके तुगड़ 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 तुगड़। अरे बोला कितने बूढ़े कितने काले हैं? उन्होंने बताया जी बूढ़ा तो एक भी नहीं है इसमें। अच्छा। बूढ़ा नहीं है कोई भी। फिर आया बोला जी बूढ़ा तो नहीं है। बोला ओहो माड़ी पड़ी, बूढ़े कुत्ते तो मुझे पसंद है। तो किस किस रंग के हैं भाई? फिर वाजा बोला मैंने दिखा तेरे पिलूरी है किस किस रंग के हैं मेरे। फिर देख क्या आए काला धोला चितकबरा। फिर आया बोला जी से हैं। राजा बोला यार तू कई बार बाज लिया उड़े। बोला जी कई बार के बाज लिया, मेरे तो बहुत सी रुंड हो रही है। पिंडी पाट ली। लेकिन फिर भी तने बोला कष्ट होगा यार, तू मेरा मुख्यमंत्री है, तो तने फिर जाना पड़ेगा। उसको नू पूछ के हमारे में इसमें अच्छे शिकारी कौन से बनेंगे? हाँ कौन से बन सके? वो अनुभवी आदमी है। वो फिर गया लख लिया ना कि 10-10 बार घोड़ा गुड़ 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 करके को हंसी के थोड़ी है। अरे बोला माली नू बता दे इनमें अच्छे शिकारी कौन से बनेंगे? बोला जी राजा साहब को कहना इसमें एक तो मादा अच्छी शिकारी बनेगी और 2 नर और 2 एवरेज है। वो बस वो ठीक है भाग्य संभालेंगे। वो फिर बाजा आया। वो बाजा आया तो उसने देखा पुराना मंत्री आया मिलन राजा था जो रिटायर कर दिया था। अच्छा। तो बोला जी आप किस तरह आए? बोला भाई पेंशन तो मेरी टाइम पर पहुंचे है, पर मेरा जी कर गया तेरे संभाले। हाँ बस मैं तुम राजी खुशी खातर तुम मेरा बालक बन गए। बोला अच्छा बाप आए गए हो ना, मैंने यो मेरा मंत्री कई बार बजा लिया और पूरी बात बेरा नहीं पट्टी है। एक बार आप बाग में जाके देख के आओ, वो जो कुत्ती छोटी थी मैंने वो ठीक से गई। और बूढ़ा आदमी वो बग्गी दे दी राजा ने, बग्गी में बैठ के गया माली तो मिला और मिल के वापिस आया। बोला जी कुतिया ठीक है? बोला भाई कुतिया बिल्कुल बहुत अच्छी है और बच्चे दे रखे हैं। 5 बच्चे दिए राजा साहब उसने। हाँ 2 मादा हैं 3 नर हैं। और बोला आपने भूरा रंग का पसंद है ना? भूरा को नहीं कोई सा। हाँ भूरा कोई सा नहीं। और उन में तो 2 तो कुत्ते अच्छे शिकारी बनेंगे, एक कुत्ती अच्छी बनेगी, 2 बड़े बाग में छोड़ने पड़ेंगे। वो क्या है काम को राजा देखा है, वो नया मंत्री देखा है। अब वो आख्या मार्ग में लिया वो अपने आप समझ गया वो नो बोला भाई यो न्यू था दरबार में यू अनुभव एक ला चमची मारने का काम मत चला। राजकाज तो अनुभव तो संभाले जाओगे, बहुत सूझबूझ से। हाँ सूझबूझ से संभाले जाएंगे, इसलिए अनुभव की कदर करनी चाहिए। क्या ये लोक कथा का सार है। बड़ी अच्छी लोक कथा थी, इसमें बहुत चीज है। आप कुछ भी करो, कहीं भी जा रहे हो तो हर चीज को एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। हर चीज ऑब्जर्वेशन मारनी चाहिए। तो उसे दिन तक राजा ने अपना मंत्री दोबारा फिट आ जा भाई और वो काम ला दिए। बताओ थोड़ा सीखो अनुभव करो। ये आजकल तो बूढ़े की किसी कदर है वेरा है सब भाई।
बोले रे कली राम तेरे तीनों छोरे के करे हैं। बोला वो तीनों डॉक्टर बन गए। अच्छा। बोला तीनों डॉक्टर, मैं तो पढ़ाई में भी ठीक नहीं थे यार। बोला भाई बेरा कौन है, जब भी नु पूछूं कड़ा जाओ रहा है, बोला तेरे के बीमारी तेरा है। तीनों डॉक्टर हो गए, सही बात। अच्छा बूढ़े तो मारा उतवी से हो जाए हैं। एक बूढ़ा ही गलत खबर चली गई। अब वो बूढ़ा गिरा चलती बात याद आ गई। एक बूढ़ा ही गलत खबर चली गई, अगवा बीत लिया। अब वो छोरी छारी आकर कंटर बर के हा हू करती है, मन आगे बैठा पाइए। अब वो छोरी रोंदी रोंदी भीतर बड़ी, बुढ़ा शामी हो का पीन लाग रहा। बोले छोरी क्यों का टतार रखा है? बोले बाबू तू जीव है। बोले मेरा सांप लड़ा तो मैं तो ठीक ठाक सू। बोले तेरी न्यों खबर चली गई। अब तो वो छोरी की जो दुरानी थी बूंदा सा का तार रखा, रोण तो थम भी ना रही। अब बूढ़ा का पीना पीना बोलिया बेटी कौन है? बोले कुछ ना बाबू या मेरी दुरानी है, 15 साल इसका धनी बीत गया था। फिर यह छोटने का बिठाई थी तो 6 महीने पहले एक्सीडेंट में गुजर गया। फिर एक का काला रह रहा था, उसका बिठाई थी 2.5 महीने पहले वो कोरोना में वो बीत गया। अब देख बूढ़े मारे कितने कसूर। तो बोले बेटी कह देख बा मेरा भी लत्ता हाउड लेगी, मेरे भी प्राण छूट जाएंगे। बूढ़े बड़े गजब के हुए। पहले बूढ़े गुजरिया कर दे ना, चिट्ठी लिखा कर दे, अंतर्देशीय पत्र 25 पैसा का देखे है सब। वो कौन काटा करते, वो उसकी कौन पाड़ दिया करते हैं, वो एक सिंबल होया करता। हाँ, कौन कि भाई तारे कौन कटेड़ी चिट्ठी आई, कौन कटी हो, और वो डाकिया भी उन्होंने छड़ नहीं पूछाया सेट देखी वो देखे मन बड़े लिखे हैं भाई। वो मैं बहुत छोटा था, मेरे कुछ याद है। मेरी लिखाई बड़ी आया करती और काफी किसी का बूढ़ा मर जाता, वो पूरी गड्डी ले आया पूरी गड्डी ले आया। मैं यो सेवा का काम, हाँ मैं जाके पहले डखना तो ये ले आया करता, फिर लिखा करता चिट्ठी, फिर कौन पढ़ा करते। एक सीन याद है वैसे, एक पड़ोसी का, मेरा बहुत छोटा था वो देखा मैंने, ये कौन काटा करते। फिर मैं थोड़ा हाथ तो पहला लिया था ना, हाँ ज्यादा बेरा इन चीजें मैंने नहीं देखे। और बुजुर्ग ज्यादा ईब तो ईब खर्चे बढ़ा दिया अपन, कोई बुढ़ा गुजर जा कोई, पहला तो उसका दाग पाऊंगे, हाँ ठीक है, फिर रिश्तेदारी के नाम पे बैठना मां, फिर पूरब था, और फिर जिस दिन उसका बच्ची खड़ी होंगी है जब 13वीं पे, फिर ये मतलब फिर फालतू के खर्चे आ गए, फिर 17वीं, फिर 6माही। बहुत मतलब ये तो गा के गिरते हैं पहले एक दिन आना हुआ करता, कोई रिश्तेदारी मिल पेट लेंदी बुतड़ा लेंदी, बस हो गया। तो बूढ़े की बात चल रही, मैं तो बूढ़े बड़े अनुभवी होंगे जी, करड़े अनुभवी। मैंने एक बूढ़ा तो बुजुर्ग माँ पूछ ली, माँ भाई बुजुर्ग आदमी है, मत आओ जी उम्र कैसे बढ़ेगी? अच्छा, बोलिया भाई बीड़ी सिगरेट पिया करे, दारू दारू मगन्ना जी कुछ नहीं, और पढ़ाई लिखाई और ये मानना जी, और कोई ये लड़की बाजी तेरी गर्लफ्रेंड बोले ये शौक तो नहीं तेरे, आजकल बड़ कम हो मखाना जी। फिर बोले जी क्या करेगा कि बोले भले आदमी जब तू करता ही नहीं जी क्या करेगा कि माँ फिर भी ना ताऊ जी बताओ ना उम्र कैसे बढ़ेगी? बोले भाई तू शादी करा ले। माँ जी शादी कराई तो उम्र बढ़ जाएगी। बोले उम्र बढ़ने का पता ना, पर जीण की तमन्ना छूट जाएगी। और बोले शादी के तो जीता जी भी फायदे और मरे पाछा ही फायदे। माँ जी कैसे? बोले देखो जब मरे पाछा स्वर्ग मिला तो स्वर्ग जैसी फीलिंग, और जब नरक मिला तो घर जैसी फीलिंग। तो बोले शादी के तो फायदे हैं, तो फायदे। तो इसे शादी पे मेरी एक कविता याद आ गई। सुना दो भाई सब भाई, बढ़िया। पिछली बार आपने कोर्ट मैरिज सुनाई, बहुत शानदार कविता थी। अब यह नौजवाना खतरे की यह कविता याद आ गई जो मेरे आनंद मानस है हैं कि भाई हमारा टीवी खराब हो गया जी। ये कई साल पहले लिखी थी, एक बहू नाम से एक मेरी कविता है कि हमारा टीवी खराब हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे साइड में हमारे लागे कतीस हो गया। अब वो बूढ़ा एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा मैं आपने कि ऊपर नीचे साइड में हमारे लागे कतीस हो गया। मैं बोलिया बाबू ये तो नया लेना पड़ेगा। बाबू बोलिया बेटे थोड़े दिन रुक जा, तेरा ब्याह करवाना पड़ेगा। बहू में सारे डाल की फिल्म आवेगी, जी टीवी, लाइफ ओके, सोनी सारे चैनल दिखावेगी।
रोज तड़के घर क्या की राशि 7 बजे बता देगी, और हंसना रोना पीटना झगड़ना छका के घर क्या ना सेक्टर बना देगी। और रोज घर का कोई ना कोई मुद्दा बीजी बिगन के हो जाएगा, और सांझ वाली रोटियां में धारा बनाई प्राइम टाइम हो जाएगा। सांझ वाली रोटियां पे थारा पढ़ाई प्राइम टाइम हो जाएगा। एक आधी वे मैच भी दिखावेगी, एक आधी वे मैच भी दिखा। देखो बुढ़ा ने क्यों कर टीवी और वो साथ साथ ले लिए। ये देखो हास्य की चीज है, हंसी मजाक की बात है कि एक आधी वे मैच भी दिखावेगी, कदे बैट होगा तेरे हाथ में, एक आधी बॉल तो नहीं बनावेगी। अब न्यू में करते करते शादी होगी, शादी के बर्बादी होगी, देखने का जो चाह था वो साचे छूट लिया, और बहू जो लाई थी टीवी वो पछले साल फूट लिया। बहू जो लाई थी टीवी वो पछले साल फूट लिया। एक दिन में बैठक में लेटा और पंखे कन देख कमरा मन डोल्या, माँ बाबू तो ही बोलिया कि बाबू जब मैं इस पंखा का लटक जाऊं तब मेरे प्राण लकड़ जाएंगे। कि बाबू जब मैं इस पंखा का लटक जाऊं तब मेरे प्राण लकड़ जाएंगे। बाबू बोलिया बेटे बड़ा नहीं आया करते, यह सोच सोच कर मैंने 60 साल काट दिए, तेरे भी लकड़ जाएंगे। तो ये अनुभव है जी उनके, अनुभव है। वही बुढ़ा वही बात चल रही है तो मन लगा बुढ़ा के चुटकुले याद आऊंगे। वो एक बुढ़ा रात ने खेत में सुत्या था, पहले रुखाड़े बेच दिया करते। हाँ बुढ़े ठहरे ने भाई अपना रोटी पानी खाई और खेत का अनुसार। और कोई वो तो शराबी है ना, रात ने खेसी तार ले गया वो, और छोड़ के ले गया। अब बुढ़ा आदमी कित बात जगह ले गया सारी रात जाडा मरिया बेचारा, कड़कड़ अच्छे जाडे पड़े। तो सवेरे बाहर बैठ गया, गाँव से लिखड़ा है ना, बाहर बैठ गया जाड़ बाचे भाई थोड़ी ठंड खुल जाए। वो मेरे वर्गा कोई गया, नूला बाबा बैठा है धूप से कह है, नूला क्यों यहाँ भी खुश हो गए। वो ईसाई को वो नहीं है कुत्ती से में, हाँ याद आ गया मेरा। बूढ़ा बस में जान लग रहा था। हम वो कॉलेज का छोरा भाज का चढ़िया, और आजकल यू स्टैंडर्ड हम आना है हमने भाई चढ़ते ही उसने तो साइड दे ही एक सिगरेट काटी, माचिस काटी। अब वो लाई सिगरेट और हुआ तिल्ली बूढ़ा कुर्ता बजा पड़ी। अब कुर्ता जल गया बूढ़ा चौप। अब वो छोरे का भी न्यू आया भाई बूढ़ा बड़ा भाई शिला तुम्हें बोलिया नहीं कुर्ता जल गया। बोलिया तो कौन सा गांव का है? बोलिया क्यों गांव ने भी जला होगा। अगले गांव ने तो वो चीज सेम सी याद आ गई। बूढ़ा जा रहा एक बार अशोक भाई, बूढ़ा मेला देखने जा रहा, तो कंधे पे अपना खेसी टांग लिया करते। खेसी भी छोरे की बहू ने सकरात फोड़ आड़ी बढ़िया खेसी। हाँ सुतरी, हाँ झालर वाली। बड़ा मेला देखा भाई। और मेला देखते देखते घर आए गया, घर आए के नो हादसा मारिया और खेसी को ने बड़ा दुख होया। बोले बाबू मेला देखा? अरे बोले किसा मेला, सारे खेसी चोर इकट्ठे हो गए थे। असली मेला तो मेरा दिखा दिया। तो मैं लाड़ा टेम भी जी कमाल था भाई, इसी बात मार दिया करते करडी। अब वो बात तो याद आ गई मेरे, एक तहसीलदार की बदली होगी। अब बदली होगी तब उसने सोचा भाई यूं आना जाना, अब क्यों सामान समून भी अब शिफ्ट करना। और पहले इसे कच्चे रास्ते, बहुत पुरानी बात सुनी, इसे कच्चे रास्ते थे। अब रोड राड जो मेन बन रहे थे। अब उसमें क्या दिक्कत थी, अब जिस गांव में उसने जाना उड़ा जब बाई रोड जावे तो बहुत दूर पड़े और किराया महंगा लग गए। अब उड़े एक नदी पड़िया करती। अब उसने जब नदी पार कर लेते ले थोड़ा ही रास्ता छोटा सस्ता भी, तो जी उन्हें सोची ले भाई अपने बहू थी, 2 बालक थे, एक उसका नौकर था, और सामान समून बांध कर उसने एक कश्ती ही पकड़ ली। बोलिया जी सामान समून और इसमें बोलिया यूँ ठीक रहेगा। अब वो ठीक रहेगा तो बैठ ली उसमें। अब वह थोड़ी ही आगे चली तो कश्ती डोलने लगी। अब वो जो कश्ती वाला था जो
चला रहा था, उन्होंने बोला जी कोई ना कोई इस किश्ती में गलत आदमी बैठा। बोले देख लो क्या तो सारे मरांगे, कई के कई एक मरा के बोले अपना पश्चाताप कर लो, जबकि मैं गलती कर रखी है भगवान तो माफी मांग लो और अपना साची बोल दो कि है कि मैं झूठ साच हो कि मैं कर रखा हो, राम बचा दे तो राम बचा ले तो अपना पश्चाताप कर लो। तो वो सारे आके धक 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 सारे मर रहे। तो नौकर तो बोले मालिक भाई, मालिक तो बोले हाँ भाई कि मैं कर रहा है कि मैं घाट बाद अपना भी पश्चाताप कर ले, बोले बच जावांगे मेरे हारे। अब नौकर बोलिया जी गलती होगी, जितनी बार भी आपने बाजार बुजुर्ग भेजा ने, आपने 20 का सामान मंगाया तो मैं कदे भी पूरा नहीं लिया, 18 का लिया, 18 का ले आया, 15 का ले आया। बोलिया जी मन या काटा कपटी राखी, अब वह किस्ती ही थोड़ी ही शांति बनी, बैलेंस सा बनने लग गया। अब वह फिर लर्जी बोलिया भाई फिर भी को पश्चाताप कर लियो, अपना जितने मानस बैठे हैं ना तो सारे मरांगे। अब उन्हें चढ़ा चढ़ा रखा बूंदा। तो ये वो साहब आदमी फिर अपना बहू कहने लखाया तू बता दे तू कि मैं घाटबाद कर रही हो तो। अब डर, अब शामी मौत दिखे, अब सारे पड़े। तो वह भी हाथ जोड़ करने बोली ले भैया की सो ये 2 बालक से तेरा कोई ऐसा नहीं। और 2 किस्ती ही फिर बैलेंस सा बढ़िया आगे नहीं जाके वो जाली याद दी तो फालतू रही, आगे नहीं जाकर फिर अनबैलेंस होगी। फिर बोलिया जी भी पश्चाताप कर लो किसी का रह रहा है तो देखो और के में बात हो। अब फिर साहब का नंबर आ गया। अब साहब का भी फिर न्यू ही वह करना ही पड़ेगा, सारा कुंबा मरेगा। अब साहब बोलिया जी देखो ऐसा है दे मन काम करे, दोनों पार्टियां पर रुपये लिया करता, काम को ऐसा का नहीं करे। बोलिया या गलती हो रही है, वो पछताताप हो गया। फिर बैलेंस सा बनया, बैलेंस सा बनया तो किनारा हजब लगन होए लबा लग गया, वह फिर अनबैलेंस होगी। अब या गड़बड़ होगी तो सारे पश्चाताप कर लिया। तो बोलिया भाई व्यू तो महाराज 13 नंबर आ गया, हमने तो कर लिया, किस्ती वाला का नंबर आ गया। तो जाकर हो गए, वो तो किनारा वो आ गया, वो भी हाथ जोड़ के खड़िया हो गया किस्ती में। बोलिया भाई इस तरह भागपण वास्ते मेरी किस्ती में नहीं बैठा। बोलिया गलती तो मेरे पे भी हो रही, बोलिया इस तरह भागपण में मेरी किस्ती में नहीं बैठा। तो ऐसा कई बार आ जाए बात आगा, कई बार आ जाए भाई। और बात बहुत बढ़िया होया करती ना, पहले ये डिप्रेशन को नहीं होया करते ना, ये तो दूर दूर तक भी ना था, दूर दूर तक भी नहीं। ईसाई के में बात हो, इसी बात मार दिया करते। कई तो रात में सुते सुते ना हंसी आया करती ना। बिल्कुल बिल्कुल करड़ा काम था। और जी साची बताऊं तो अब जैसे हम किससे कहानी बात करा नहीं से कैसे हुआ करते मारे तो जो एक और याद आ गई, चोरा पे बात याद आई। हमारा हरियाणा का चोर भी बड़ा गजब का हो। हाँ भाई आदमी गजब के तो चोर तो आदमी है ना। अब हम कई बूढ़ा ले लिया है नौजवान ना ले लिया है, एक आधी बात चोर चारा की भी होनी चाहिए। पहले चोरी चारी हो मेरे भी एक बात याद आएगी, आप बताओ फिर सुनाऊंगा अपना। अब एक चोरा बात याद आई मेरे। तो पहले के चोरी करिया करते काटड़ू बाछड़ू खोल लिया करते, यही चोरी कोई नहीं थी हरियाणा में। तो बहुत पुरानी बात से बड़द खोल लिए 2 बैल। अब वो 2 बैल खोल लिए तो कई चोर थे वह, तो वो एक तो दे दिए। बोले अब दबड़ दबड़ करते चल लांगे तो एक ले जा भाई, तू एकला ले जा रही ना, दूसरी गाड़ में को ले काम तो नड्डा पे मिल लांगे। अब बोला ठीक से। अब वो थोड़ी देर बाद अड्डा पर खड़े रो आया खाली हाथ लंदा। बोले अरे वहाँ बड़द किच है। बोले वो तो जब ना बेख लिए थे। बोले कै मैं, बोले जय में लिए थे। तो कोई भी ऐसी बात हो जाए। हमारे गांव में एक ठेका, अच्छा पुरानी बात है। और शराब भी तो ना तो सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब रोज पीछे कितना है वो ठेका वाले की एक बोतल रोज चोरी हो जाए। सारे जतन कर लिए, चोर नहीं मिला। के ले जा है भी सो के देख लिया, जायद के देख लिया, एक बोतल चोरी हो रोज हो। अच्छा
कई दिन पाछे बाहर तख्त पे बैठा वो ठेकेदार, जब ये मार्च सा खत्म हो और अप्रैल में तो नया सीजन शुरू हो जाए, तो हिसाब सा लाओ भाई, इतनी बोतल चोरी होगी, नुकसान नहीं होया है। समझ नहीं आ रही। अब दोहरे एक हमारा गांव का भाई बैठा जो थोड़ा शौक रखा करता, बोले रे तू इतनी चिंता क्यों मान रहा ठेकेदार है? बोले अरे एक बोतल चोरी हो है रोज हो है, समझ में नहीं आई कुकर हो है। बोले भाई एक पेटी लग गई, नुकसान में नुकसान है, बता दूंगा चोर। नु बोला भाई बता दे, बोला कहो होगा अभी कि नहीं भाई? बोला भाई मैं कुछ नहीं कहूँ, तू चोर बता दे, मनु मेरा पड़ना चाहिए यार, चोरी हो कुकर। नु बोला मन नहीं कर, मैं कर मन नहीं करी है चोरी। बोला कसम तो बता दे कुकर करी है। तो पहले क्या जंगड़िया शेड़ी ठेके दीप तो ठेके शोरूम पर के हो गए। हाँ वो जंगड़े सरिये होया करते, उसमें गड़का होया करता। हाँ वो तो गड़का के नीचे तक तो वो सेल्समैन सो जाया करता। तो जेड़ी ले आया काट के उसके ठेके का पाछा लगो रखी जमीन में, जेड़ी ले आके वो के करे प्लास्टिक की बोतल उसमें गाल है, अरे एक रोज टांग लिया एक काट ले। अब वह ठेका तो बात याद आ गया, मैंने बताया ना मिला वो एक उसमें होया करता, बस वही इतना ही छोटा सा रोज एक बोतल काट लिया, बताओ उन्हें बेरन लगे वह आड़ी ही होया करती बस एक। अब तो आपने बताया ये शोरूम टाइप खुल गए, तो एक बोतल लेने में चलिया गया ठेका पे। बोले यार इसमें को या बोतल आ जाएगी, बोला थोड़े दिन रुक जा, इसमें को तेरा घर भी आ जाएगा। मेरे बोला किले आगे गए इसमें को, बोले तेरा घर भी आवेगा। बड़े किस्से हमारे, किस्से है जी पूरे। और वो इतना समझदार आदमी, भाई का नाम तो गांव का मामला है, आसे खड़ा वो, अच्छा पीछे कोच में थे ही नहीं, जो थे पीली, गांव में जाना जरूरी, आसी का और हमारा गांव का लिंक, मतलब बसें चलती कम है। तो पहले ये टाटा होया करती 407, हाँ टाटा 407 उड़ गया। बोला भाई मैं तो व्यापारी आदमी हूँ और गांव में तो भैंस लेनी है, तो खोल कर ली उनने 300-400 जितने भी रुपया में थी, उसके गिले बैठ लिया, या बात वो बात मारी। बीच में एक काम पड़ा था, बोला यार एक बोतल भी लिया ने, हाँ गांव में जाके उस गिले इसके भी दे दूंगा, और लगे लुगा मना हिसाब है। उसके भी लोग हो गया ठीक कंट्राल के, भाई 2 घुट तू भी मार ली, पीछे इसने देने बाज के लिया बोतल, लिया के पी के हमारे गाँव में आ गए। और कुरड़ी पे बोले और लाले मैं ले आऊँ भाई, हाँ पशु ले आऊँ। वो घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कोई व्यापारी हो तो आवे। वो बोला रहे और एक इसे से आदमी था, व्यापारी था, सीधा आया था, गां लेनी थी, बोला इसी सी गां रोज जाए भाई। इसी तू जा वो बोली बात इजी रोज उतरे तो करड़ा काम हो जाए ऐसा। तो जी ये अपनी कहानी होगी, चुटकुली होगी, किस्सा याद आ गया एक मेरा। किस्सा सुनाओ भाई। एक किस्सा की बात आ गई, किस्से तो हरियाणा के बहुत फेमस है। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, पुराने टाइम की बात से, काफी टाइम पुराना, कि भाई आदमी कई बार ये हो जाए ना कि कई बार आदमी किसी ने कमजोर समझ ले, लेकिन वक्त की बात होती है, वक्त की बात है, समय बलवान होता है, किसी का टाइम किसा हो, समय बड़ा बलवान है और बलवान कलीराम का छोरा है, बलवान तो एक पुरानी बात है, एक शिकारी ने किसी ने बाज के पैर बांध कर गिर रखे। अब बाज तो देखो राजा होता है पक्षियों में, तो ऐसी तेज नजर, ऐसी तेज, और उसका तो एक अलग ही रुतबा है बाज का। तो बाज के पैर बांध के गिर रखे, अब उस पर मकड़ी ने भी जाले जुड़े फेर दिया, अब वो के बेचारा पर ना दिख है ना कुछ, अब वो 1 करोड़ सी ले पड़ा, वो टस्कन लाग रहा। अब देखो टाइम की बात, अब एक बुगला है और उसका ने एक समाइल ही करा और उसका खोआ मार दिया है, देखो अब वो खोआ मार दिया, फिर आवे थोड़ी देर में, फिर न्यू लखावे ही और फिर खोआ मार दिया। बाज भीतर भीतर गति न्यू चरड़ वो न कत्ती लव जड़ा उसका, आगे देख
क्या हिम्मत, क्योंकि बाज तो एक ऐसी चीज बात तो ऊपर तो ठा ले जाए उसने बुगला ना धड़ी झरका तो सांप ठा लीजिए है, छोटे मोटे ये चूजे मुर्गे बुगले की क्या हिम्मत। बुगले की हिम्मत है, वो तो किलो किलो पक्का मुर्गन ठा लीजिए चलता चलता। अब वो बुगला आवे और उसका मार जा, कई देर होगी। अब वो भी परेशान हो रहे, जलन लाग रहा, देख टाइम किस आ गया। तो वहां तो एक आप जैसा समझदार आदमी गुजरा था, उसने देखा। अब वो सारा सीन देख लाग रहा। अब सीन देख के उसके चार बात कही उसने उस टाइम पे कि बुगला झपटे बाज पे रहा बाज गम खा, और आंख अंधेरी पग बंदे पट्टी रही चढ़ा, और कै कुछ बनना आवे पड़ गए पेच को पेच धनी बिन कौन छुड़ावे। तब उसके देखो टाइम की बात टाइम की बात है, सब कुछ बंदा पड़ा और बुगला और खोआ मार दिया। अब तो उसने देखते देखते उसने दया सी आई बात पे, अब देख यार इतना बड़ा पक्षी और कमाल का बेबस हो रहा है, और बेबस हो रहा है। देखो ना तो ये जो खुल हो तो के राज हो इसका। तो उसने उसके वो पैर खोल दिए, पैर खोल दिए। तब उसने तो बाज ने तो तुरंत अपने तेजी दिखानी थी, अपना आँख उख्या पर तो उसने वो जाला हटाया, परगम खाए पड़ा रहा। देखो बाज भी चतुर था, टाइम की बात हो है। अब उसके पैर खुल गए, लेकिन उसका भीतरला जो जल रहा था पड़ा रहा। अब वो वेट में रहा उसको बुगला की, बोला फिर आवेगा। अब वो थोड़ी देर पाछे बुगला फिर आया, और फिर उसका न्यू लखाया और उसका फिर खोआ मारिया। वो कैसा खोआ मारिया, दे चपटा ऐसा करना लपेट दिया तुरंत, और 2 मिनट में उसका भूख लगा तो तहा मोच दिया। तो उसका 4 लाइन फिर लिखी उसने। अब वो 4 लाइन कैसे कि पगबंधन बेड़ी कटी होए बाज के राज, पगबंधन बेड़ी कटी होए बाज के राज, और सटर पटर बुगला करे भूल गया सब काज, और भूल गया सब काज सुनो रे जल के एड़ी, इब जागा के ऊपर भाजे बाजगी कटगी बेड़ी। तो ये टाइम टाइम की बात हो, टाइम की बात हो है। और एक कहावत सुनी होगी आपने कि मूर्ख दोस्त से तो है ना, हाँ समझदार दुश्मन भी बढ़िया होता है। अच्छा। तो इस पे एक छोटी सी कहानी है। एक राजा ने एक बंदर पाल लिया, अच्छा, और घना पशु तो आदमी ने लगा हो जाए, और बंदर से भी उसने बड़ा लगा हो गया। बंदर कदे नुन्ने कूदा है, कदे नुन्ने कूदा है, समझदार बंदर हो रहा था। धीरे धीरे राजा जैसा तलवार चलाओ, तलवार चलानी सीख गया। बंदर भी गिल्ला बंदर भी नु चला दी तलवार। तो बड़े लोग हैरान होया करते उसने बंदर ने देख के। एक दिन राजा सुत्या, और एक मच्छर भूं भूं करके राजा के उरे लड़ गया। हाँ। वो बंदर था तो दोस्त थे, उसने हटाया। वो फिर उड़ के दूसरे काल पे बैठ गया। तो बंदर ने बड़ा छो आया, तलवार ठाकर मारी मच्छर के ऊपर, और वो अलग ही राजा की गर्दन पे धरते अलग। तो तब यह कहावत बनी है भाई, मूर्ख दोस्त है तो समझदार दुश्मन अच्छा हो। तो ये बड़ी गजब की बात कह दी। ऐसे टाइम थे, ये लोक कथाओं ने ना बचपन जिंदा कर दिया। हमारे गांव में ईश्वर कुमार होते थे, बहुत समझदार आदमी। और ये लोक कथाओं का जो मेरा शौक है ये वहां से शुरू हो रहा है ना, ये गजब का। और उनका एक ही काम हुआ करता, वो कथक्कड़ थे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जा, हमारे बालक की एक फरमाइश रख दी, बस ईश्वर ने बुला लिया। और ईश्वर आते थे, एक उकारिया होया करता, उकारे भरया करता, और पूरी पूरी रात किससे सुनाया करता, कहानी सुना कहानी कहने बुलाया करते, लोक कथा सुनाया करते। मैंने सा और लाडू फिर रात ने, और मैंने सुना है कि पहले बटेव सटेव भी आ जाया करते ने, तो भी किसी आदमी ने बुलाया करते, बस फलाना न बोलिए बटेव सटेव वारिया कहानी कहेंगे। तो बड़े ये एंटरटेनमेंट के साधन थे भाई। और अच्छी बात यह है, मोबाइल के टाइम पे भी आप सुनने लग रहे हैं। और ये ना, और ये आपने जो शुरुआत करी है ना, ये बड़ी मतलब एक अच्छा चलन है ये समाज में। कुछ न कुछ जितने भाई सारे जिनने गांव गुआंढ देखे हैं वो सारे बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत पसंद आती है ना। बिल्कुल, मैं देख रहा फोन कर करके किस्से कहानी बताते हैं। हाँ। तो अशोक भाई, आप एक बार फिर लोक कथा में आए, आपका बहुत
धन्यवाद है। और भाई ने फिर कष्ट देवांगे नहीं, ये तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। दर्शकों को अगर मजा आ रहा है तो चलते रहेंगे के। हाँ, और दर्शकों में से भी किसी को लोक कथाएं आती हो, किससे कहानी आती हो, तो तुम भी आ जाओ भाई, स्वागत कोई भी आ जाओ, स्वागत है, ये सबका मंच है। और आपको ये कहानी और अशोक भाई की कहानी और किस्से कैसे लगते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कई साथी पूछते हैं कि लोक कथा कब आती है। लोक कथा एतवार न होगी भाई, 6 बजे हर एतवार को लोक कथा, किस्से, कहानी, मखौल सुनाए जाते हैं। बाकी 6 दिन आप दूसरे कार्यक्रम देते हैं, लेकिन लोक कथा का दिन फिक्स है एतवार में। और किसी ने आना हो इस लोक कथा में तो मेरे से बात कर लियो। इस लोक कथा में अशोक भाई और मैं, आप दूसरा भाई ने बिठा लेंगे। हाँ हैं, चलते हैं, सबका साझा मंच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया भाई, राम राम, नमस्कार। राम राम।